हेलो दोस्तों, कैसे हो। 7 से 8 रिव्यूज़ एक्चुअली देखे अभी हाउसफुल 5 की जो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी उसके, उसमें से ए के भी रिव्यूज़ है और हाउसफुल 5 बी के भी रिव्यूज़ है। अब देखो, ट्विटर पे आए हुए रिव्यूज़ है और कुछ क्रिटिक्स के रिव्यूज़ है। हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने मतलब किस वे में वो बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्पॉइलर रिव्यू नहीं है इसमें। ओके, तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन खूनी है कौन किलर है, नहीं। लेकिन एक बात है, हाउसफुल 5 ए और बी में फ़र्क ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, मुझे नहीं पता भाई अभी तक, क्योंकि अभी तो हमें फिल्म देखना बाकी है, बराबर है। उनके अकॉर्डिंग ये है, जो मेन क्रिटिक्स है कुछ, उनके अकॉर्डिंग कि जो बी है, हाउसफुल 5 बी, वो डार्क स्टोरी है थोड़ा सा। मतलब जो उसमें मतलब लास्ट के 20 मिनट्स चेंज है, लेकिन स्टोरी वाइज खून का जो एक मोटिव है वो अलग ही दिखाया है। हाउसफुल 5 ए देखोगे ना, जो लोगों को लग रहा है ना ए देखोगे तो बी देख लेंगे ऐसे ही घर पे वगैरह, तो भाई आपको वो फील नहीं आएगा, क्योंकि ए अलग है, पूरी लास्ट के 20 मिनट्स पूरे अलग है और बी पूरे अलग है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है लेकिन कि यार लास्ट के 20 मिनट्स के लिए क्या लोग देखेंगे। देखो भाई, वो लोगों का सवाल है, मैं उस पर नहीं कह सकता कि लोग देखेंगे या नहीं। खाली 20 मिनट्स के लिए देखना, वो भी 2 आवर्स 45 मिनट्स की फिल्म, ये मैं भी आपको वैसे रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक, हमको तो देखनी पड़ती है दोनों भी इसके लिए। अब देखो, मेरा में भी ये पॉसिबिलिटी है कि ए जो है वो कल शाम को ही प्रीमियर में देखना हो सकता है और बी जो है वो सुबह देखना हो सकता है, परसों। अब अगर वैसा हो जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन दो देखने से अच्छा है कि मैं प्रीमियर में एक देख लूँ। एंड हो सकता है कि एक प्रीमियर मेरा अटेंड हो, क्योंकि अब जी हाँ, मतलब फ्री हो सकता हूँ मैं कल से। तो देखते हैं, बाकी मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, प्रीमियर्स के बारे में। बट एट प्रेजेंट जो है एक जो कुछ रिव्यूज़, हालांकि वो 7-8 रिव्यूज़ है, इतने तो नहीं दे पाऊँगा मैं। एक रिव्यू जो देखने को मिला है, फुल ऑन कॉमेडी, मतलब फुल कॉमेडी फॉर्म में है। अक्षय कुमार इज़ बैक इन हिज ओजी एरा, ऑरा सॉरी। एंड रितेश देशमुख, ही वॉज फन टू वॉच। अभिषेक बच्चन फैंटेस्टिक। ही इज़ सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस हाउसफुल। इन्होंने ए के बारे में बात करी है यहाँ पे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो डीनो मोरी का काम है, डीनो का भी काम बहुत बढ़िया है। स्पेशली फरदीन खान, श्रेयस तलपरे को उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है। जैकी श्रॉफ, संजय दत्त का जो उनका एंटरटेनमेंट, जिस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन सीन है, वो भी काफ़ी हिलेरियस है। ओवरऑल देखा जाए तो इवन नाना पाटेकर को भी लेके इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, और जो शूट, जो लोकेशंस है, उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि फिल्म दिखने में डायरेक्टली ऑटोमेटिकली रीच लग जाती है। पैसा भी खर्चा अच्छा खासा किया है। अब रही बात, और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो, इन्होंने स्टोरी वाइज लेकिन कहा है कि इट्स स्लाइटली, यू कैन से दैट इट्स प्रेडिक्टेबल। उन्होंने 3.5 रेटिंग दिया है, बट द क्लाइमैक्स इज़ सरप्राइजिंग। अब देखो, प्रेडिक्टेबल भी बोले हैं, सरप्राइजिंग भी बोले हैं, वो आई डोंट नो अबाउट दैट कि उनको कहना क्या है। एनीवे, और एक जो है जिन्होंने 4.5 रेटिंग दी है, उन्होंने कहा है द बेस्ट हाउसफुल फिल्म एवर। ये इन्होंने कहा है, जो 4-5 जो अभी 5th पार्ट है, सबसे बेस्ट पार्ट अगर कोई है तो ये है, उन्होंने क्लियरली कहा है। और यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ मैं, जो कुछ रिव्यूज़ देखने को मिले। एक ने जो है वो 5 में से 5 रेटिंग दी है हाउसफुल 5 ए को, और उन्होंने बी भी देखा है। उन्होंने वहाँ पे भी कहा है कि उन्होंने बी में 5 में से 4 रेटिंग दी है। आई डोंट नो, उन्होंने बाकी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। एक जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपडेट, इन्होंने कहा है द स्क्रीन्स, उन्होंने स्क्रीन काउंट्स को लेके भी कहा है कि जहाँ पे 65-35 वाला सिनारियो चल रहा है, या फिर 60-40, 60% ए को स्क्रीन दिए है, बी को 40% या फिर 35% दिए है। उनका ये कहना है कि 50-50 होना चाहिए था, पर मार्केटिंग सेंस के हिसाब से देखा जाए तो ए को ज़्यादा डिमांड है। तो एंड बाय द वे, उन्होंने लेकिन बी की ज़्यादा तारीफ़ की है। आई कैन नॉट कंपेयर बोथ बिकॉज वो एक ही फिल्म है, ऐसा उन्होंने कहा है। बट द प्रेजेंटेशन जो है वो बी और ए में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट बोथ आर एंटरटेनिंग, एंगेजिंग स्क्रीन प्ले। एक ने डायरेक्शन की तारीफ़ की है और उन्होंने 5 में से 4 रेटिंग दिए है दोनों भी वर्जन्स को। मैंने पहले भी बोला है कि कुछ लोगों ने दोनों वर्जन के भी रिव्यूज़ दिए हैं, जिसमें इन्होंने राइटिंग और फिल्म जिस तरीके से एंगेजिंग है
और सबसे ज़्यादा अक्षय कुमार के कॉमेडी की इन लोगों ने तारीफ़ की है कि आई नो दैट कि ये सिर्फ अक्षय की नहीं बाकी सबकी फिल्म है, बट ही इज़ वन मैन आर्मी वन मैन शो, ऐसा उन्होंने कहा है बिकॉज ऑफ द कॉमिक टाइमिंग एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ अक्षय कुमार। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो देखो अभी तक तो रिव्यूज़ अच्छे खासे ही देखने को मिले, ये नहीं कि मैं आपको बेवजह का अच्छे ही रिव्यूज़ बता रहा हूँ। अगर कोई भी 1 स्टार 1.5 रेटिंग वाला रहता मैं डेफिनेटली बताता। देखो हर एक का ओपिनियन है, इसलिए जो भी ये क्रिटिक रिव्यूज़ मुझे देखने को मिले अगर उसमें से एक कम रेटिंग वाले भी देखने को मिलते तो मैं पक्का बताता, लेकिन अभी तक तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बाकी तो यार ऑडियंस पर है सब कुछ, वही बताएंगे कि कैसी है फिल्म क्या है। परसों तो रिलीज़ हो ही रही है, बट एडवांस बुकिंग थोड़ा बेटर वे में होना चाहिए अभी भी मेरा ये कहना है, क्योंकि ऑलमोस्ट यार परसों फिल्म है और आपका एडवांस बुकिंग अभी तक 2.2 करोड़ के आसपास हुआ है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करता डिज़र्व करती है फिल्म एडवांस बुकिंग ओपन होना। 225 करोड़ के आसपास बजट बोला गया है ऑफिशियली, और ये तो मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि 375 नहीं है 225 है।